जब टूटने लगे हौसले तो सदा याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जैसा कि आपको सभी को पता है कि इस समय और हालात गड़बड़ चल ही रहे हैं कोरोना से, और लॉकडाउन भी हुआ। और आपने देखा होगा कि देखिए, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है और जिनका फिक्स इनकम है कहीं से, उनको तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो प्राइवेट जॉब में थे, या किसी किसी का सीजनल बिजनेस था, या कोई ऐसे काम में थे जिन पर इस कोरोना महामारी का और लॉकडाउन का, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो वैसी ही एक मैं आपको सत्य घटना बताता हूँ, और कहानी भी आप समझ सकते हैं। हुआ ये कि एक सेठ जी थे, बड़े अच्छे थे वो। देखिए, ये बात मैं भी बताता हूँ कि जैसे पहले और अब में सिर्फ यही अंतर आया। पहले लोग क्या करते थे, यदि वो नौकरी करते थे या बिजनेस करते थे या किसान थे, जिस फील्ड में भी होते थे, तो उसके साथ साथ वो हमेशा एक अच्छे इंसान होते थे और हमेशा प्रयासरत रहते थे कि हम दूसरे की कैसे हेल्प कर सकें, कैसे सेवा कर सकें और उसे खुश रख सकें। क्योंकि पहले ज़्यादातर व्यक्ति चाहता था कि हम अपना ये जीवन तो अच्छा बनाए, साथ में कहते हैं कि जब हम ऊपर जाएं तो उसके लिए भी हमेशा आदमी को प्रयासरत रहना चाहिए कि जब ऊपर वाले से आप नज़रें मिलाएं तो वहाँ आपको नज़रें चुराने की हिम्मत ना पड़े, नज़रें चुराने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसी तरह उनके 4 नौकर थे, 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे उनकी दुकान में। और उन्होंने क्या करा कि सभी को नौकरी पर रखा है और सबको बहुत प्यार करते थे वो। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा कि नौकरों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन सेठ जी का ऐसा स्वभाव था कि वो अपने नौकरों को बहुत मानते थे और नौकर भी उन्हें बहुत मानते थे। तो अब वो बेचारे रात में बड़े दुखी थे, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना महामारी की वजह से बिजनेस लगभग काफ़ी गिर चुका था और इनकम काफ़ी लो हो गई थी। तो उस स्थिति में वो बेचारे बहुत मजबूर थे कि उन्हें 4 लोगों में से एक को नौकरी से हटाना था। चूँकि जो नौकरी वहाँ पर लड़कियाँ करती थी और लड़के करते थे, चारों ज़रूरतमंद थे। सबकी पारिवारिक स्थिति से पूरी तरह से सेठ जी वाकिफ़ थे और उन्हें पता था कि ये जो पैसे हम देते हैं ये इनके लिए और इनके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इन चारों में से हम किसे निकालें जिससे उनके परिवार पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े। क्योंकि उन्हें पता था कि अब मजबूरी है, जब इनकम नहीं है तो हम देंगे कैसे। तो यही सोचकर उन्होंने दोनों लड़कियों के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें उसकी पारिवारिक स्थिति, फिर दोनों लड़कों के बारे में सोचा। सबके बारे में उन्हें पता था कि ये लोग ऐसे हैं परिवार से जिनके यहाँ कमाने वाले सिर्फ यही हैं, और इस तरह के लॉकडाउन में अगर हमने इनको हटा दिया तो इनको कोई नौकरी देगा नहीं। दोनों लड़कियों में से एक लड़की थी जिसका हस्बैंड नहीं था, बच्चा था, और वही अर्निंग थी अपनी फैमिली की। तो उसने सोचा कि अगर इन्हें हटा देंगे तो ये अपने बच्चे को और अपना पेट कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। दूसरी लेडी थी, उसका कोई भाई नहीं था, माँ बेटी थी, उन्हें भी पता था कि माँ बूढ़ी है, अगर हम इसे निकाल देंगे तो इसे भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी और माँ बेटी भूख की कगार पे आ जाएंगी। तीसरा बड़ा ही सज्जन, वो भी बहुत सज्जन था, बहुत मेहनत करता था और उस पर बड़ा भरोसा करते थे मालिक, और उसकी एज भी लगभग 50 साल 52 साल की थी। उन्होंने सोचा अगर इसे हम निकाल देंगे तो इस एज में इसे कौन रखेगा,
और नंबर चौथा आया रवि का। उन्होंने सोचा कि रवि को निकाल दिया जाए, क्योंकि इसके घर में एक अर्निंग मेंबर इसका बड़ा भाई है, और मान लीजिए इसे हटाया जाएगा तो परेशानी तो होगी ही कि 2 लोगों से 1 लोगों की सैलरी में, लेकिन ये है कि कुल मिला के कुछ थोड़ा बहुत काम इसका चल जाएगा। तो यही सोच कर उन्होंने लगाया कि चलिए कम से कम इनको निकालते हैं। तो आए दुकान पर, लेकिन बड़े ही दुखी ढंग से, क्योंकि देखिए हर आदमी प्रैक्टिकल नहीं होता कि जिसको किसी के दुख दर्द से ना मतलब हो। ज़्यादातर हमारे इंडिया में लोग ऐसे हैं कि जो दिल से काम लेते हैं, और लेना भी चाहिए। कहते हैं कि यदि आपको दूसरे का दुख दर्द महसूस होता है, तभी समझिए कि आपने, ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। यदि आपको दूसरे का दुख दर्द नहीं सुनाई पड़ता और उसको आप फील नहीं कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर बहुत बड़ी गलती करी है। तो यदि ये चीज़ें आदमी के अंदर होना चाहिए एक इंसान के नाते। वो जब गया तो चारों लोगों को कहा कि बेटे यहाँ आओ, और सभी लोग जब बैठे तो उन्होंने अपनी बात बताई और कहा कि तुम चारों मेरे बच्चों की तरह हो, और मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि तुम हमें बहुत प्यार करते हो, लेकिन हालात को देखते हुए मजबूरी ये है कि अब इनकम नहीं है, हम आप सभी का भरण पोषण नहीं कर सकते, आपको सैलरी हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमारी मजबूरी है कि आप चारों में से मुझे आज एक व्यक्ति को नौकरी से निकालना पड़ेगा। मैं कई दिन से इस उधेड़ बिन में हूँ कि मैं किसको हटाऊँ। आखिरी में मैंने डिसाइड किया है कि मैं रवि को हटाऊंगा, क्योंकि इसका भाई जॉब करता है और कैसे भी ये अभी नया लड़का है, कहीं ना कहीं कैसे भी सरवाइव कर लेगा। और इसलिए बेटे रवि, मैं तुम्हें नौकरी से हटाना चाहता हूँ। तुम जितना दुखी हो उससे कम मैं भी दुखी नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी मजबूरी समझ सकते हो। ये बात सुनकर चारों बड़े दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए। और उस समय चारों दुखी होने के बाद आपस में चारों ने विचार किया और उन्होंने कहा कि सेठ जी, हमारे पास एक प्रस्ताव है, यदि आप मान लेते तो बहुत अच्छा रहता। उन्होंने कहा, हमें पता है कि सेठ जी आप इन्हें मजबूरी में हटा रहे हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि हर मालिक आप जैसा नहीं होता है। रवि का जो भाई था, ऑलरेडी वो जहां नौकरी करता था उसके मालिक ने उसे हटा दिया, क्योंकि जो ये क्राइसिस आई हुई है, जो सब जगह छटनी कर रहे हैं लोग अपने जो इनके यहाँ नौकर लगे हुए हैं, तो उसके भाई को पहले ही हटा दिया गया है। यदि इसे भी हटा दिया जाएगा तो इनके यहाँ भुखमरी की नौबत आ जाएगी। तो इसलिए और किसी और को भी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि सभी के साथ यही स्थिति है। यदि हमारा आपके साथ एक प्रस्ताव है, यदि आप मान लेते, आप हम चारों को 12-12 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं, और यदि आप हम चारों में से किसी एक को निकाल देंगे तो आपको 3 लोगों की सैलरी देनी पड़ेगी। 12 दूना 24, 12 तिहाई 36,000 रुपये। और उस 36,000 में आप 3 नौकर रखेंगे। हमारा प्रस्ताव है कि आप उस 36,000 में 4 नौकर रखें। और जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है, जब तक ये समस्याएं चल रही हैं, हम चाहते हैं कि उसी 3 लोगों की सैलरी में आप चारों लोगों को 9-9 हज़ार रुपये सैलरी दें। आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। और हम लोग जब तक ये बुरा समय चल रहा है, कम से कम हम अपना जीवन यापन तो कर पाएंगे। ये बात सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और रवि के भी, और उन्हें लगा कि देखिए, इंसानियत हर जगह जिंदा है। आप अच्छा काम करके देखिए तो लोग आपको आपसे 4 गुना अच्छे लोग मिलेंगे। दुनिया में आज भी अच्छाई की कमी नहीं है। यदि आप सच्चे दिल से किसी की
हेल्प करते हैं तो सामने वाले भी आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। हमेशा याद रखिए, जब बुरे से बुरे लोगों को बुरे लोग मिल जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों को भी अच्छे लोग मिलते हैं। ये पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी होती है। इसलिए जीवन में अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लोग मिलें तो प्रयास करिए, आप अच्छे बनिए, आपको अच्छे लोग जरूर मिलेंगे।